Morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। आज हम बी द्वितीय वर्ष में राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम प्रदेश में जो प्रमुख पशुओं की जो नस्लों का अध्ययन कर रहे हैं। और अभी तक हमने जो पशुओं की नस्लों का अध्ययन किया है, गोवंश और भैंस वंश। उसके बाद आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो भेड़ों की जो प्रमुख नस्लों का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम टॉपिक शुरू करने से पहले आप मुझे एक दो प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, बताइएगा कि राजस्थान किस पशु की दृष्टि से, है ना, देश में राजस्थान का एकाधिकार है। तो वो कौन सा है? ऊंट। वेरी गुड, ओके। ऊंट की दृष्टि से राजस्थान का देश में एकाधिकार है। आप बता सकते हैं कि देश की कुल जो है कितना प्रतिशत गोवंश राजस्थान में पाई जाती है? देखिए, हमारे यहाँ देश का 7.20% गोवंश है। और वैसे अगर ओवरऑल देखें ना तो राज्य में देश के कुल पशुधन का 10.58% पशुधन पाया जाता है। यानी पूरे देश का कितना परसेंट पशुधन है? 10.58। और यहाँ पर पूरे देश की 7.20% गोवंश है, 12.47% भैंस वंश है, 14% बकरी है, 10.64 भेड़ें हैं और सबसे ज़्यादा 84.43% ऊंट वंश उपलब्ध है। अच्छा, किन पशुओं की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान? देखिए, बकरी, गधा और ऊंट। कौन से तीन? बकरी, गधा और ऊंट की संख्या के लिहाज से राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। और कुल पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। ओके, तो अब बताइए हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? भेड़ें। तो बताइए यहाँ पर देश की कितना प्रतिशत भेड़ें पाई जाती? 10.64। ओके। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि भारत में सर्वाधिक जो गोवंश कहाँ पाई जाती हैं? भाई, सर्वाधिक गोवंश भारत में पश्चिम बंगाल में है, सर्वाधिक भैंस वंश उत्तर प्रदेश में है ना? अच्छा, तो भैंस में तो उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। और गोवंश में राजस्थान का छठा स्थान है। अच्छा, चलिए भेड़ें बताइए, है ना? तो भेड़ों में राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई? भेड़ों में राजस्थान का चौथा, है ना? तो बताइए पहला किसका है? यानी प्रथम स्थान तेलंगाना का, दूसरा आंध्र प्रदेश का और तीसरा कर्नाटक। कर्नाटक के बाद राजस्थान का भेड़ों में चौथा स्थान है। अच्छा, भेड़ की ऊन को अंगोरा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, भेड़ की ऊन को क्या कहते हैं? अंगोरा। अच्छा, अब बताइए सर्वाधिक भेड़ें कहाँ हैं राजस्थान में? तो बाड़मेर में खूब भेड़ें हैं साहब, फिर जैसलमेर, पाली और जोधपुर। और सबसे कम या न्यूनतम भेड़ें कहाँ हैं? तो हमारा जिला है बांसवाड़ा। ओके, अब आप बता सकते हैं कि भेड़ों की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं? यूनिवर्सिटी पेपर में आप नाम लिखोगे नस्लों के नाम, तो बताइएगा। नस्लें मालपुरा, चौकला, सोनाड़ी, नाली, पूगल, मगरा, मारवाड़ी, जैसलमेरी, खैरी। अच्छा, विदेशी नस्लें कौन सी हैं? तो राज्य में जो कुछ विदेशी नस्लें भी अलग अलग जिलों में पाई जाती हैं, जिनमें रूसी, मेरिनो, डॉर्सेट, रैम्बुलेट, कॉरिडेल, ऐसी जो विदेशी नस्लें हैं पाई जाती हैं। ओके, अब हम प्रमुख नस्लों में भेड़ों में पहला अध्ययन करने जा रहे हैं मालपुरा। तो देखिए, मालपुरी जो नस्ल, पहला तो देखो जिले कहाँ पाई जाती है भाई? तो ये जिले हैं जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, बूंदी और भीलवाड़ा जिलों में मालपुरी नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं। अच्छा, ऊन मोटी होने के कारण नमदे व मोटे गलीचे के लिए उपयुक्त होती हैं। यानी ऊन मोटी होने के कारण नमदे व गलीचे के लिए उपयुक्त होती हैं। इसे देसी नस्ल भी कहा जाता है। किसको? मालपुरा को देसी नस्ल कहते हैं, है ना? 0.6 से 1.36 किलोग्राम इनसे ऊन प्राप्त होती है। तो इस तरह से पहली नस्ल थी हमारी मालपुरा, जो इस पूर्वी राजस्थान में स्पेशली जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, बूंदी और भीलवाड़ा में पाई जाती हैं। दूसरी हम बात करते हैं चौकला। अरे वाह भाई, चौकला के नाम से फेमस हैं, ये तो भारतीय मेरिनो कहलाती हैं। हाँ भाई, तो ये भारतीय मेरिनो या चौकला कहाँ पाई जाती हैं, है ना? तो ये झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, नागौर व जयपुर जिलों के कुछ भागों में पाई जाती हैं। स्पेशली सिकाउटी में तो ये खूब पाई जाती है।
है ना। यह छापर और सेकाउटी के नाम से भी जाना जाता है। चौकला को छापर नस्ल भी और सेकाउटी भी कहते हैं और इसे भारतीय मैरिनो कहा जाता है। अब इसकी क्या विशेषता है मैरिनो की यानी चौकला की? तो ऊन सर्वाधिक मुलायम, बारीक एवं फाइन किस्म की होती है इसमें। इससे औसतन 1.5 से 2.3 किलो ऊन प्रति वर्ष प्राप्त होती है। यानी ऊन भी खूब प्राप्त होती है, होती भी मुलायम है, बारीक है, फाइन किस्म की, बेस्ट है, इसलिए तो मैरिनो कहलाती है ऊन के कारण, है ना। ओके, फिर अगली तीसरी नस्ल है सोनाड़ी। ओह, चनोथर वाली नस्ल। इसका उपनाम क्या है भाई? सोनाड़ी का चनोथर। ओके, ये कहाँ पाई जाती है सोनाड़ी नस्ल? तो ये उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा जिला में पाई जाती है ना। उपनाम क्या है? चनोथर। अच्छा, सोनाड़ी की विशेषता बताओ। बहुत मोटी ऊन प्राप्त होती है जो गलीचों के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त होती हैं। इसके कान चरे के समय भूमि को स्पर्श करते हैं। अरे वाह, लंबे कान वाली नस्ल कौन सी? सोनाड़ी। आपको कैसे पता चला इसके कान लंबे हैं? अरे भाई, जब ये चारा चलेगी जमीन से तो जमीन को कान टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, इसलिए इसको चनोथर कहते हैं। इसलिए बताइए चनोथर किस नस्ल को कहते हैं? सोनाड़ी को। तो स्पेशली दक्षिणी राजस्थान के जिलों में है सोनाड़ी। उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में है ये। अगली नस्ल है नाली। नाली कहाँ पाई जाती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू जिलों में, है ना। ऊन मध्यम श्रेणी की, मोटी व सफ़ेद, घनी व लंबे रेशे वाली होती हैं। अधिक ऊन के लिए प्रसिद्ध है, यानी 1.36 से 2.72 किलोग्राम तक की ऊन का उत्पादन करती हैं। अगली नस्ल है पूगल। कौन सी है भैया? पूगल। देखिए, पूगल नस्ल कहाँ पाई जाती है? बीकानेर का पश्चिमी भाग, जैसलमेर वो नागौर जिलों में पाई जाती है। मध्य विशेषता है इसकी ये मध्यम व मोटी किस्म की, अधिक ऊन के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी ये कितना प्रतिवर्ष ऊन देती हैं? 1.3 से 2.3 किलोग्राम प्रतिवर्ष देती हैं पूगल नस्ल। ओके, बीकानेर का पुगल वैसे ही फेमस जगह है पुगल। अच्छा, मगरा नस्ल। ओहो, मगरा भी बड़ी फेमस। देखिए, इस नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान मगरा क्षेत्र है जो बीकानेर व चूरू तथा समीपवर्ती नागौर व जैसलमेर जिलों के कुछ भागों तक विस्तृत है। इसे चक्री एवं बीकानेरी चौकला भी कहते हैं। चक्री नस्ल किसे कहते हैं? मगरा को। बीकानेरी चौकला किसे कहते हैं? मगरा को। क्या विशेषता मगरा की? तो ये मध्यम व मोटी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध हैं, है ना। इससे औसतन 1.36 से 2.26 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती हैं। इसकी ऊन काले निर्माण हेतु भी उपयुक्त है। अब हम अगली नस्ल की बात करते हैं, वो हमारी है मारवाड़ी। तो देखो, मारवाड़ में स्पेशली जोधपुर, है ना, बाड़मेर, नागौर, पाली, सिरोही और अजमेर के कुछ भागों में पाई जाती हैं मारवाड़ी। विशेषता क्या मारवाड़ी की? देखिए, मध्यम श्रेणी की ऊन देती हैं, है ना। इस भेड़ से औसतन 1.5 से 1.8 किलोग्राम ऊन मिलती हैं। राजस्थान में इस नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक पाई जाती हैं। कान अपेक्षाकृत छोटे होते हैं मारवाड़ी के। और लंबे कान वाली कौन सी हैं? चनोथर, है ना। जैसलमेरी। देखिए, जैसलमेरी नस्ल अगली कहाँ पाई जाती हैं? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के पश्चिमी भाग में, यानी जैसलमेर के सीमावर्ती हो गए क्षेत्र। विशेषता फाइन व मध्यम श्रेणी की ऊन। इसकी सफ़ेद, मध्यम सफ़ेद ऊन गलीचा बनाना हेतु प्रयुक्त हैं। गलीचा बनाना हेतु प्रयुक्त हैं। सर्वाधिक ऊन इसी नस्ल की भेड़ों से मिलती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खैरी नस्ल की। ये कहाँ पाई जाती हैं? जोधपुर, पाली एवं नागौर जिलों में। विशेषता क्या है खैरी नस्ल की? मध्यम व सफ़ेद। देखिए, खैरी नस्ल है ना, नमी नस्ल है। देसी नस्लों में खैरी जो जोधपुर, पाली और नागौर जिलों में पाई जाती है। विशेषता इसकी कि सफ़ेद वो मध्यम मोटी किस्म की ऊन गलीचे के लिए उपयुक्त है। अब हम बात करते हैं कुछ विदेशी नस्लों की। तो देखिए, विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं? तो उसमें रूसी मैरिनो, डॉर्सेंट, रैम्बुलेट, कोरिडेल। अब रूसी मैरिनो कहाँ है? तो टोंक, जयपुर, सीकर। विशेषता अच्छी किस्म की ऊन, मादा भेड़ों में सींग नहीं होते। ओहो, कौन सी भेड़ों के सींग नहीं होते? मैरिनो, रूसी मैरिनो में। अगली विदेशी नस्ल है डॉर्सेंट। कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती टोंक जिले में। विशेषता अच्छी किस्म की ऊन, मादा भेड़ों में सींग नहीं होते, इसमें भी वही विशेषता। तीसरी है रैम्बुलेट, टोंक जिले में, अच्छी किस्म की ऊन। चौथी है कोरिडेल, चित्तौड़गढ़ जिले में।
इसकी विशेषता अच्छी किस्म की ऊन एवं मांस व ऊन दोनों के लिए उत्तम होती हैं। मांस और ऊन के लिए कौन सी विदेशी नस्ल अच्छी होती हैं? कॉरिडेल। कहाँ पाई जाती हैं ये? चित्तौड़गढ़ जिले में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सर्वाधिक भेड़ें कौन से राज्य में पाई जाती हैं? तो तेलंगाना में। राजस्थान का भेड़ों की दृष्टि से स्थान चौथा, किसके बाद? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के बाद चौथा। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर और न्यूनतम बांसवाड़ा। भारतीय मेरिनो कौन सी नस्ल है? चौकला। चनोथर किसे कहते हैं? सोनाड़ी को कहते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हम अगले जो टॉपिक में हम जो बकरी का टॉपिक लेंगे उसकी नस्लों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।